जो जौहर का जो है एक पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने चरित्र चित्रण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, और इसमें मैं आपको कलिंग युद्ध की घटना जो हुई थी उसको सुनाऊंगा। मतलब क्या है, एक कहानी के रूप में आपको टाइटल दूंगा, उसको सुनाऊंगा। मैं ये मानता हूँ कि ये जो जौहर खंड का है, कोई स्टूडेंट कहानी की तरह समझेगा तो ज़्यादा बेटर लिख पाएगा, और यदि रटेगा तो ज़्यादा बेटर नहीं लिख पाएगा। जो कहानी की तरह समझ के लिखेंगे उन्हें ज़्यादा नंबर मिलेगा, और जो नहीं लिखेंगे, रटा हुआ लिखेंगे, उन्हें कम नंबर मिलेगा। तो मैं इसमें कहानी की तरह आपको समझाऊंगा, और आपका डायरेक्ट फोकस आपको कहानी पे होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको जो जौहर खंड का आपकी हेडिंग बनाई रहेगी, उसमें लिखना रहेगा कलिंग युद्ध का वर्णन। आप सिंपली एक हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिख देंगे कलिंग युद्ध का वर्णन, और उसके बाद में उसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कलिंग युद्ध में कि कलिंग युद्ध की घटना सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये घटना बहुत विध्वंसकारी थी। इस घटना में खून की नदियां बह रही थी, जिसमें जो इंसान थे वो मछलियों की तरह तैरते दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ अधिकार छा गया था, चारों तरफ खून की नदियां ही बह रही थी। न जाने कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, मतलब माताओं की गोद सूनी हो गई। न जाने बहनों की जो है हाथ की कलाई चली गई, और न जाने कितनी औरतें अपने पति के लिए बिलख बिलख के रो रही थी। और अब आपको लिखना है कि मतलब लिखना है, समझिए ये ऐसा हुआ था, ऐसा कलिंग युद्ध में हुआ था। उसके बाद में अब भैया जब इतना ये सब देख लिया, हमारे अशोक सम्राट जी ने इतना जब देख लिया, तो उनके मन में एक विचार आया। आप भी जब ज़्यादा कुछ पहले गुस्से में होते हो, कर डालते हो, उसके बाद में जब कुछ रिमेम्बराइज करते हो, दोबारा याद करते हो, तो आपको पेन होता है, दुख होता है, एहसास होता है। तो वही कलिंग युद्ध में भी यही हुआ। जो अशोक जी थे, अशोक सम्राट अशोक को भी बहुत झटका लगा। उनके मन में विचार आया कि ये सब मेरी वजह से आज ना जाने कितने लोग कैसे तरस रहे हैं, ना जाने कितनी खून की नदियां आज बह रही हैं, सिर्फ मेरी वजह से मैंने ये क्या कर दिया। ये उनके माइंड में, दिमाग में आया। उसी दिन में ये अशोक जी ने ये संकल्प लिया, एक प्रतिज्ञा ली, और उसमें कहा कि आज के बाद मैं पूरे जीवन में कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा आज के बाद मैं कभी तलवार का यूज नहीं करूंगा, और उसी दिन से वो सन्यासी हो गई। उन्होंने उसके बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निश्चय लिया। और देखिए, अब इसमें बीच में कोटेशन लिखना होता है। जैसे पार्ट 1 में मैंने बताया था कोटेशन क्या चीज़ है। तो कोटेशन में आपको लिखना है, जो आप या स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कोटेशन में यूज कर सकते हैं। 2 कोटेशन हैं, इनको बीच में आप जहां आपको सुटेबल लगे वहां यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे अशोक जी जब तलवार फेंक दी और सन्यासी हो गए, तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म देखिए इन्होंने अपनाया तो एक बौद्ध भिक्षु बन गए। क्या बन गए? बौद्ध भिक्षु बन गए। और ये मतलब भिक्षा लेने लगे, और ये एक रूप में सन्यासी हो गए। आपको बस इतना ही लिख देना है। आपको जो जौहर खंड का के जितने मार्क्स हैं आपको पूरा मिल जाएगा। आपको मैंने स्क्रीन पे जो 2 दिखाए कोटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि इन्हें आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और एक कलिंग युद्ध की घटना मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब ऐसा लगा कि कोई जब गलती करे उसके बाद में क्षमा मांग ले, एक रूप में सन्यासी हो जाए, तो उसका कुछ एहसास ही अलग होता है। तो यही सब चीज़ें इसमें हुई थी कलिंग में, और ज़्यादा कुछ नहीं था, और बहुत बेसिक था। इसमें याद करने का, रटने का कुछ नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, रटना नहीं है, समझना है। तो आपको मैंने समझा दिया है। जो 2 कोटेशन दिया है यार, उसको रट लीजिएगा। एक बौद्ध भिक्षु के बारे में मैंने लिख दिया है, और ये सिंपली पहले की किताबों में मिलता था और मैं वहीं से लिया हूँ। और जब मैं 10th में था तब भी इसको मैंने लिखा था। तो 3 नंबर तो कोटेशन लिखोगे आपको सिंपली मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फोकस आपका वही कोटेशन पे एग्जामिनर करते हैं। तो आज की वीडियो सोचते हैं यहीं पे समाप्त कर दें। अगले वीडियो का वेट करिए। अगले वीडियो में कुछ सुपर ट्रिक और प्लस में मैथमेटिक्स और भी जितने वीडियो में कवर कर सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो भी चीज़ें हैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा।